आज का विषय है अनजान मत बनो। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। इस शब्द का भी बहुत प्रयोग किया जाता है दुनिया के अंदर कि अनजान मत बनो। इसका मतलब बोलने वाला व्यक्ति इस बात को मान करके चलता है कि ये सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी ये अनजान बन रहे हैं। तो यह उस व्यक्ति की सोच अपनी हो सकता है दूसरे व्यक्ति के प्रति जिसको कहा जा रहा है कि अनजान मत बनो, यह सही भी हो सकती है या उसका अपना अनुमान भी हो सकता है। वह इस बात को सोच रहा है कि इन्हें मालूम है इस परिस्थिति के बारे में, इस घटना के बारे में, इस कार्य के बारे में या इस विषय के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन जानते हुए भी ये अनजान बन रहे हैं। न जानने का या न जानकारी होने का एक अभिनय कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि मुझे ये मालूम नहीं है। तो वह व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि अनजान मत बनो। ठीक बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए ऐसा कहा जा रहा है, जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है अनजान मत बनो, हो सकता है कि उसकी अपनी जानकारी में कुछ फर्क हो। वो नहीं जान पा रहा कि वास्तव में सामने वाले को इस विषय में मालूम है या नहीं मालूम है, जानकारी है या नहीं जानकारी है, और वो भ्रमवश ही कह रहा हो अनजान मत बनो। तो ये समझने की आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति को ऐसा बोलने के पहले कि वास्तविकता है क्या, वास्तव में इस विषय के बारे में यह व्यक्ति जानकार है, मालूम है इसको या नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो आपका कार्य है कि आप उसे जानकारी दें, और यदि उस व्यक्ति को जानकारी है और इसके बावजूद भी वो अनजान बन रहा है, तो हो सकता है कोई रीजन हो, कोई कारण हो, वह उस बात को उस व्यक्ति से नहीं बताना चाहता है स्पष्ट तौर पर, या बताने से उस व्यक्ति का ही नुकसान हो सकता है या उसे किसी प्रकार से दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, इसलिए उस विषय में वो नहीं बताना चाहता है। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है केवल यही कारण हो कि वो जानने के बाद भी वह व्यक्ति उस विषय में अनजान होने का एक अभिनय कर रहा है, एक दिखावा कर रहा है कि मुझे नहीं मालूम है। यदि ऐसा भी है, मान लीजिए यदि ऐसा भी है, कोई व्यक्ति सामने वाला जिस विषय के बारे में आप बात करना चाह रहे या कह रहे हैं, और वह व्यक्ति अनजान बनने का अभिनय कर रहा है कि मुझे मालूम नहीं है, तो फिर इसमें ये आवश्यकता नहीं है कि ये बात कही जाए कि अनजान मत बनो, बल्कि उसे उस विषय में बड़ी सहजता के साथ जानकारी दी जाए। ऐसी संभावना है कि उस व्यक्ति को उस विषय में जानकारी हो या ना भी हो, ऐसी भी संभावना है, और जानकारी है भी और आपको मालूम है कि इनको जानकारी है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि जानकारी है, तो आपको उसमें भी व्यर्थ सोचने की या उस विषय में ऐसा सोचने की आवश्यकता है, न ही बोलने की आवश्यकता है कि अनजान मत बनो, बल्कि उसके बजाय उसे जो जानकारी आपके पास है उस विषय में, जिस विषय में आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं, उस विषय में आप अपनी स्पष्ट जानकारी उनको दें, स्पष्ट बात अपनी बताएं कि यह बात है। और तो फिर तो उस व्यक्ति को ये कहने का चांस नहीं रहेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, ये नहीं कह सकता है। अब बताने के बाद यदि वो नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है, तो भी आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, बल्कि जब आप समझ चुके हैं इस बात को कि सामने वाला व्यक्ति जानने के बाद भी अनजान बन रहा है, तो फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है उससे कुछ कहने की। क्योंकि यदि आप ऐसा कहते हैं तो कई बार ऐसा होता है इतनी छोटी सी बात में भी
उस रिश्ते के, उस संबंध के खराब होने के चांसेस होते हैं। वो विषय और ही बिगड़ जाने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए आवश्यकता नहीं होती है बहुत सारी बातों को आप जानते हैं फिर भी जानने के बाद सीधे कहना उचित नहीं होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। वो व्यक्ति की ऐसी एक नेचर हो जाती है कि सामने वाले को अपनी सही सीधी बात कहनी है, चाहे उसे ठीक लगे या न लगे। विषय इसका है आप किसी से कोई बात अपनी कहना चाहते हैं तो किस भाव में कहना चाहते हैं। आपको देखना होगा आपकी व्यक्तिगत अपनी सोच क्या है। आप उसके प्रति सहानुभूति रख करके अपनेपन के कारण कह रहे हैं या किसी कारणवश और कह रहे हैं। कई बार क्या होता है व्यक्ति सामने वाले को कहता है, उसकी औकात दिखाने के लिए भी ये कहने की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी इससे कोई बात समझने को तैयार नहीं होता है। जितना आपके अंदर किसी भी रिश्ते में प्रेम होगा, भरोसा होगा, सम्मान होगा, उतना ही व्यक्ति आपकी बात को समझ पाएगा। यदि इन तीन चीजों को हटा दिया जाए तो संभव नहीं है कि आप अपनी बात किसी को कोई समझा सकें या बता सकें। इसलिए देखना यह है कि आप अपने आप को, कि आपको यदि कोई कहता है अनजान मत बनो, तो आप किस प्रकार से अपने आप को संभालते हैं, उसमें कैसा आप रिएक्ट करते हैं। तो दूसरों को तो ये शब्द कभी कहना ही नहीं चाहिए कि अनजान मत बनो। यदि आपको मालूम है कि ये जानकारी है इनको इस विषय में, फिर भी ये अनजान बन रहे हैं, तो भी बड़ी सहजता से अपनी बात कहनी चाहिए ताकि आपका विषय पूरा हो जाए, कार्य पूरा हो जाए और सामने वाले के साथ जो आपका संबंध है वह भी मधुर बने रहे। संबंध के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर ना आए, कोई भी टकराव की स्थिति पैदा न हो। तो ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। इसमें न किसी से बदला लेने का भाव होना चाहिए, न किसी को नीचा दिखाने का भाव होना चाहिए और न किसी को ये दिखाने का भाव होना चाहिए कि हमें तो ये बात मालूम है, हम समझते हैं कि आपको मालूम है, उसके बावजूद भी आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस सत्य को समझ करके चलने की आवश्यकता है कि ना ही किसी को कहना है कि अनजान मत बनो। चाहे आपको मालूम भी हो गया कि अनजान बन रहे हैं, तो भी कहने से संबंध में फर्क आने लगता है। इसलिए संबंध मूल्यवान है, बातें या घटनाएं इतनी मूल्यवान नहीं होती हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय था अनजान मत बनो। तो वास्तविकता यही है, अपने जीवन के बारे में अच्छी तरह से जान लेना है, समझ लेना है, अनुभव करना है और बहुत सारे विषयों में यदि जानकारी नहीं भी है तो बहुत मायने नहीं रखती है। अच्छा, आप सदा अपने जीवन में खुश रहें, आनंदित रहें, सुखपूर्वक जीवन जिए, प्रेम पूर्वक जीवन आपका हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।